और देखिए दिल्ली के कंझावला कांड को लेकर बड़ी खबर। कंझावला दरिंदगी के 6 दिन के बाद भी कड़ी अभी भी उलझी हुई है। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार का बड़ा बयान सामने आ गया है। अंजलि की मौत के लिए निधि को जिम्मेदार बता दिया है। निधि जो कि अंजलि की दोस्त बताई जा रही है, निधि पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की मांग अब अंजलि के परिवार की तरफ से रखी गई है। हादसे के वक्त मृतक अंजलि के साथ निधि थी और जो ये मांग है अब वो निधि को लेकर परिवार कर रहा है। अंजलि की सहेली निधि सवालों के घेरे में है। अंजलि के परिजनों का कहना है कि निधि ने ही 5 लड़कों को बुलाया था जिन्होंने अंजलि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। घटना के फुटेज देखने से सब साफ हो रहा है क्योंकि उसके बयान साक्ष्यों से मेल नहीं खाते। निधि 5 लड़कों से भी ज्यादा जिम्मेदार है और उस पर हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। निधि के बयान में और जो पुलिस की सीसीटीवी है, मीडिया की सीसीटीवी है, उसमें कोई भी मैचिंग नहीं है। 1:30 बजे के सीसीटीवी फुटेज में हम देखते हैं दोनों होटल से निकल रही हैं। 1:35 के फुटेज में वो अपने घर पे पहुंच गई है या भागती हुई पहुंच रही है। 2 बजे के फुटेज में अंजलि अकेली है। निधि पर हत्या का केस दर्ज किए जाने को लेकर सुल्तानपुरी थाने के एसएचओ से मुलाकात की गई। परिजनों को एसएचओ ने कल पूरी जानकारी देने का भरोसा दिया है कि आखिर निधि 3 दिनों तक कहां थी, ये साजिश है या फिर प्लान्ड मर्डर। निधि के उस आरोपों को भी परिजनों ने खारिज किया है कि अंजलि नशे में थी। मामा की माने तो वो अकेले काम करने वाली थी, उसे ड्रिंक की आदत नहीं थी, माँ का इलाज करवाती थी। और देखिए 31 दिसंबर की रात क्या हुआ था, इसका एफएसएल टीम ने सुल्तानपुरी थाने में रिक्रिएशन किया। रिपोर्ट आप देखिए। कंझावला केस में गृह मंत्रालय के संज्ञान के बाद जांच में और तेजी आ गई है। मामले की तह तक जाने को लेकर सुल्तानपुरी थाने में स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की मौजूदगी में रिक्रिएशन किया। इस दौरान डीसीपी खुद बलेनो गाड़ी के नीचे वाले हिस्से में लेटे और फिर ये जानने की कोशिश की कि आखिर अंजलि किन हालात में कार में फंसी रही और पकड़े गए आरोपियों के मुताबिक वो करीब 12 से 13 किलोमीटर तक घिसटती रही। डीसीपी एक ही नहीं 2 बार कार के नीचे लेटे। इस दौरान कार की मैकेनिकल इंस्पेक्शन भी की गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार को जैक के सहारे ऊपर उठाया गया और हर परिस्थिति की जांच की गई। इस दौरान पुलिस और एफएसएल की टीम आपस में विचार विमर्श भी करती रही। दरअसल आरोपियों की कार की शुरुआती जांच से पता चला है कि 20 वर्षीय अंजलि वाहन के आगे के बाएं पहिए में फंसी थी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है जिसकी भी जांच हो रही है। इस मामले पर स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने कहा है कि जांच हो रही है और जल्द ही गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अभी तो सारी चीजें एनालाइज करने, आपके जितने भी सवाल है, मीडिया भी जो उठा रही है, उन सबको अच्छी तरह से इंक्वायर किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और देखिए बड़ी खबर यह है कि पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन कंझावला केस की अहम किरदार निधि को माना जा रहा है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में निधि की बात भी गलत साबित हुई है कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, यानी कि घूम फिर कर एक बार फिर से जो शक की सुई है वो अंजलि की ही दोस्त निधि पर आटी की है। पहले एक बार पीछे लेके गया, आगे लेके गया, वो एकदम भगा के ले गया। निधि सच बता रही है या सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? अंजलि के नशे में होने का पहला झूठ ऑटोप्सी रिपोर्ट में जाहिर हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि जो स्टमक था उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स थे, किसी भी तरीके से कोई अल्कोहल या किसी भी तरीके का कोई पदार्थ नहीं था। निधि की सारी बातों को हम सरे से खारिज करते हैं। परिजनों की माने तो ये प्लान्ड मर्डर है और निधि वारदात के बारे में सब कुछ जानती है। परिजनों का कहना है कि एक स्कूटी में सवार 2 लोगों का एक्सीडेंट होता है और एक मर जाती है और दूसरी बगैर मदद किए भाग जाती है और फिर 75 घंटे बाद कहानी गढ़ती है। परिजनों का कहना है कि वो पुलिस की जांच भी भटकाने की कोशिश कर रही है, वो धोखा दे रही है। नहीं सर, हमारी भांजी को कोई ड्रिंक की आदत नहीं थी। अगर उस दौरान अगर उसने ड्रिंक कर रखी होगी जो वो निधि बोल रही है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल जरूर आता। तो इससे तो ये निधि जो भी है वो झूठ बोल रही है। और देखिए बड़ी खबर कंझावला केस को लेकर। कंझावला केस के आरोपियों की आज पेशी होगी। कोर्ट में पेश किए जाएंगे 5 आरोपी। आज खत्म हो रही है सभी आरोपियों की रिमांड। आज गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप सकती है पुलिस। आज इस केस के 5 आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। इसके साथ ही आज पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सौंपी जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि स्पेशल कमिश्नर शालिनी आज गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप सकती है। कल दिल्ली की निर्भया के परिजनों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अंजलि के न्याय के लिए लड़ने का हौसला दिया। इधर कांग्रेस ने मामले पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ये आरोप लगाया है कि उन 5 आरोपियों में से एक मनोज मित्तल बीजेपी का नेता है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस दबाव में है।
लांबा ने केस में निधि के किरदार को दिल्ली पुलिस की सोच बताया है। लांबा ने कहा कि अंजलि के परिजनों को भी नहीं पता कि आखिर निधि कौन है, वो उन्हें नहीं जानते। जिस लड़की को 3 दिन के बाद दिल्ली पुलिस मीडिया के सामने लाती है, ये दावा करती है कि वो उस मृत पीड़िता की सहेली है। परिवार का कहना है कि वो उस निधि को जानते ही नहीं है। बहरहाल निधि को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि निधि पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने भी कैंडल मार्च निकाला।